बढ़िया सी न्यूज लेकर आ गए हैं, जिसमें जैसा कि सभी को पता चल रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर और ग्रुप डी को लेकर, रेलवे की जॉब को लेकर भाई साहब जो हमारी सरकार है वो काफी तेजी और काफी तंदुरुस्ती दिखा रही है। क्योंकि इन्होंने अभी अभी फिलहाल जो अभी बात की कि 10 लाख वैकेंसी आपकी कवर की जाएंगी। ये 10 लाख वैकेंसी कैसे कवर करेंगे? रेलवे से, एसएससी से, पुलिस से, इन सब चीजों से तो करेंगे। तो इसलिए ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं और 2024 के इलेक्शनों को देखते हुए ये बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो आज के सेशन में आपके लिए एक बहुत ही पक्की और बहुत ही साफ न्यूज लेकर आपके लिए आ गए हैं। फॉर्म केयर का एक फीचर है मैप माई फॉर्म, तो उस फीचर से भी हैं जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि भाई साहब आपके ग्रुप डी के पेपर कब से शुरू होने जा रहे हैं, कैसे शुरू होने जा रहे हैं और किस तरह से भाई साहब वो पेपर कंडक्ट करवाएगा, कब करवाएगा, कब करवाने के चांस हैं और कैसे कैसे प्रक्रिया होगी। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आपको पता है कि लगातार यही अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार भाई साहब यही सुना जा रहा है कि रेलवे के जो है भाई साहब सबसे ज्यादा तेज काम अब करेगा, क्योंकि 10 लाख वैकेंसी में ये सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई, क्योंकि देखो जब इलेक्शन पिछले हुए थे तो इन्होंने कहा था कि हम सबसे ज्यादा जॉब देंगे, इन्होंने यही कहा था। अब अगले इलेक्शनों में इनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम अपने वादों पर खरे उतरे। 2024 में इलेक्शन है, तो उससे पहले समय कितना बचा है? एक प्रक्रिया को अगर शुरू करते हैं तो समय तो लगता है, पहले फॉर्म निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से कम बच्चे अप्लाई करते हैं तो भाई साहब उसी में खेल जाते हैं, ऐसा तो अब होता नहीं है। अब तो बहुत भारी संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उनको सेंटर देना, उनके पेपरों की सेटिंग करना, ये सब चीजों को सेट करना पड़ता है। तो आज आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेकर आ गया हूं। ये इंफॉर्मेशन है रेलवे में 1 लाख पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षाएं जुलाई से होंगी। जून अभी चल रहा है, जुलाई से भाई साहब आपकी परीक्षाएं होंगी। इसमें इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है? ग्रुप डी की परीक्षाएं कई चरणों में सितंबर तक होंगी, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, समझ रहे हो आप भाई साहब? जुलाई में शुरू होंगी और ये सितंबर तक चलेंगी। अगस्त का महीना भी चलेगा और सितंबर का महीना भी। फिर कह रहा है अगले साल जून तक नौकरी मिलने की उम्मीद, ऐसे कह रहा है। मतलब अभी परीक्षा लेंगे, फिर अगले चरण होंगे, फिर जाकर आगे ये परीक्षा फाइनल करेगा। पूरी न्यूज आपके लिए पढ़ देता हूं कि पूरी न्यूज आपके लिए क्या है। अभिनंदन 3.0 में अभी क्लास 9:30 बजे होगी आज, ठीक है, 9:30 बजे होगी। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, अभी इसको बता दूं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के घोषणा के बाद रेलवे ने भर्ती की कवायद तेज कर दी है। ये क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, इसके बाद रेलवे ने अपनी जो मतलब प्रोसेस है उसको तेज कर दिया है। भारतीय रेल में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए देश भर में कई चरणों में परीक्षाएं शुरू होंगी, जो सितंबर में समाप्त हो जाएंगी, है ना। ये कह रहा है 1 लाख पदों के लिए जुलाई से देश भर में परीक्षाएं शुरू होंगी, जो सितंबर में समाप्त हो जाएंगी। इसमें 80% से अधिक पद रेल संरक्षा वर्ग के हैं। इसमें 80% से अधिक पद रेल संरक्षा वर्ग के हैं। यात्री ट्रेनों को सुरक्षित चलाने का दायित्व इनके कंधों पर होता है। और ये आगे कह रहा है रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इनको भी किसी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ग्रुप डी में 1,37,69 पद रिक्त हैं। ग्रुप डी में 1,37,69 1 लाख पद जो रिक्त हैं उनकी बात कर रहा है। आगे कह रहा है कंप्यूटर आधारित टेस्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में, कह रहा है कंप्यूटर आधारित टेस्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू करना तय हुआ है। तारीखों की घोषणा जल्द होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद एक न्यूज और अच्छी है आपके लिए। ये कह रहा है कि 7वें वेतनों के आयोग के बाद, ठीक है, अब ग्रुप डी को ग्रुप सी का दर्जा दिया गया है। देखो यहां पर ये ग्रुप होते हैं A B C D,
ये कह रहा है कि अब जो जिस हिसाब से इनकी सैलरी है, जिस हिसाब से सब चीजें हैं, अब ग्रुप डी को ग्रुप सी कहा जाने लगा है। ठीक है, जून 2023 तक नियुक्त ग्रुप डी के प्रमुख रूप से संरक्षा से जुड़ी कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसमें गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, खलासी, लाइनमैन आदि हैं। ठीक है, इसमें भाई साहब ये सब चीजें हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए, मेरी एक बात को गौर से सुनिए। हंसने हंसाने की बात अलग है, हमें कोई इससे कोई लाभ नहीं है। मैं बस आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि ये लोग अपने लिए वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। भाई साहब, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके न्यूज़पेपर में आई, हमने इसलिए आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर की। बाकी अगर आप किसी भी बुद्धिजीवी से अगर बात करेंगे, सही व्यक्ति से बात करेंगे, तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई, परीक्षा जुलाई में हो सकती है। होनी होगी या नहीं होगी ये तो तब की तब पता चलेगा, परंतु हाँ, अब की बार 70 से 80% चांस हैं कि परीक्षा भाई साहब जुलाई में हो सकती है। क्योंकि आपने खुद ही देखा कि भाई साहब ये कितनी तेजी से सब चीजों की आंसर की दे रहे हैं और कितनी तेजी से पूरा भाई साहब तेजी दिखा रहे हैं। फिर जब